जय हिंद साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस नई क्लास में। सर कल पॉलिटिकल साइंस का जो क्लास उसका पीडीएफ क्यों नहीं दिए? अच्छा ठीक है, अभी जस्ट इस क्लास के बाद आपको पीडीएफ क्लास का मिल जाएगा, ठीक है। परेशान नहीं होना है, सभी क्लास का पीडीएफ आप लोग को एक एक करके टेलीग्राम पे मिलता चला जाएगा, ठीक है। बस जो इसका क्लास का नहीं मिले तो कमेंट में बता दिया कीजिए, तो उसको मैं डलवा दूंगा। देखिए सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग का एग्जाम बहुत करीब आ चुका है, तो आप लोग देखिए जो भी छात्र छात्र है, हिंदी आप लोग एमजीसी वन में आप लोग लिए हो या फिर एमआईसी वन में या फिर एमडीसी वन, यानी कि मेजर माइनर किसी में लिए हो आप लोग, सभी को हिंदी साहित्य का इतिहास ही पढ़ना है, ठीक है। और उसमें आप लोगों को आदिकाल से लेकर के रीतिकाल तक हर एक बच्चे को पढ़ना है, ठीक है। जिसमें आप लोगों का एग्जाम जो उसमें आप लोगों को 3 घंटा का समय दिया जाएगा। इसमें आप लोगों का कम से कम साढ़े 31 नंबर लाइएगा, तब आप पास कर पाइएगा, और 70 नंबर का आपका एग्जाम होता है। ये तो सब बात क्लियर है आप लोगों का, ठीक है। कहिएगा सर हमारा जो एग्जाम होने वाला है इसमें ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में कि नहीं मिलेगा, ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। तो देखिए बिहार का जो दो यूनिवर्सिटी है, बिहार यूनिवर्सिटी हो गया, और उसके बाद आप लोगों का जो है एलएनएमयू यूनिवर्सिटी, इन दोनों में ऑप्शन आप लोगों को नहीं मिलता है। बाकी सभी यूनिवर्सिटी में आप लोगों को ऑप्शन दिया जाता है। तो जिसमें ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कोई बात नहीं है, आप लोगों को याद मैं अभी करवा दूंगा, सब चीज आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न हमारा यहीं से निकल के आता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास किसने लिखा था, बताओ। आप लोग बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से निकल के आ गया कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर किसने लिखा था। मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट यहाँ से देता हूँ, ये बात आप लोगों का 1929 में लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया था, किसी को याद है क्या, बता दो तो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया था। देखो ऑब्जेक्टिव आप लोगों का कहीं से भी बन सकता है आपके एग्जाम में, समझे। तो ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, है कि नहीं बताइए। अभी देखिए आपका क्वेश्चन यहीं से बन गया, टॉपिक से ही आप लोग का क्वेश्चन बन गया यहाँ से, तो सारे बच्चे यहाँ से करते चलिएगा। चलिए, ठंड थोड़ा सा बढ़ गई है, आप लोगों को पता होगा। पहला क्वेश्चन हमारा निकल के आता है, क्या चीज सो देखिएगा यहाँ से। कहते हैं सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को आदिकाल को क्या क्या नाम दिया, बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है हिंदी साहित्य को आदिकाल नाम दिया है लेकर के। आदिकाल को क्या नाम दिया है लेकर के, सिद्ध सामंत काल, वीरगाथा काल, अपभ्रंश काल या फिर प्रारंभिक काल, बताइए। देखिए यहाँ पे मात्र आप लोगों का 10 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। लेकिन मैं इसके साथ में जो करवाने वाला हूँ वो तो पता ही आप लोगों को, हर एक बच्चे को क्या करनी है सर, नोट करते चलना है, ठीक है। इसके साथ अभी हम कम से कम इसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन में 10 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक है। और सभी ऑब्जेक्टिव क्या करना है आप लोगों को याद कर लेना है, कैसे पता है, जैसे हम अभी आपको बताएंगे ना, जैसे देखिए वीर गाथा काल किसने कहा है सर यहाँ से, तो वीर गाथा काल आप लोगों का जो है यहाँ से रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल जी यहाँ से क्या जगह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक सेकेंड आप लोग रुकेंगे यहाँ से, कभी कभी जो है ना नेटवर्क ही तो है कि नहीं, तो ग्लिच हो जाता है कभी कभी, ठीक है। काल नाम किसने दिया था यहाँ से लेकर के। उसके बाद देखिए चारण काल किसने कहा, हमारे इस आदिकाल को बताइए, चारण काल किसने कहा। हर एक कवि का नाम आपसे एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोगों से और क्या पूछा जाता है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि गूगल शीट इस दुनिया का सबसे वर्स्ट। तो हमारा जो है वीर गाथा काल किसने कहा है सर। हाँ अब ठीक है, तो वीर गाथा काल आप लोगों का क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है यहाँ से। आप लोग कॉपी में लिखते चलिएगा, लिखिएगा ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। आदिकाल सर किसने कहा है, तो आदिकाल आप लोगों का जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रखा है इसका नाम, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। उसके बाद कहिएगा सर प्रारंभिक काल किसने कहा हमारे इस काल को, तो ये बातें जो है मिस्र बंधु साहब ने कहा है, ठीक है, मिस्र बंधु साहब ने। देखिए लिख लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जॉर्ज गियर्सन हो गया, ठीक है, जॉर्ज गियर्सन हो गया आप लोग का, एक और आएगा यहाँ से जॉर्ज गियर्सन। और उसके बाद आप लोग का एक और आएगा राजकुमार वर्मा, ठीक है। इन दोनों ने हमारे आदिकाल को क्या नाम दिया था, बताइए। जॉर्ज गियर्सन और राजकुमार वर्मा ने जो है कहा था हमारे प्राचीन समय को जो है, क्या कहा था इन्होंने, तो इन्होंने जो चारण काल इसका नाम दिया था। लेकिन क्या नाम दिया था सर, चारण काल। यहाँ से लिख लीजिएगा बउआ लोग, समझे। हर एक बच्चे यहाँ से लिख लीजिएगा ताकि याद हो जाए। एक दो बार लिखिएगा तो याद हो ही जाएगा, क्योंकि बचपन में देखे थे कितना लग रहा था आपको, 2 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा भारी लग रहा था, लेकिन याद हो गया था कि नहीं हो गया था। बस वही बात है, आप मन में मत ठानो कि सर हमको याद नहीं होगा, ठीक है। आप ये सोचो कि सर हमको याद हो जाएगा, तो बस हो गया, याद हो जाएगा, 2 3 बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन निकल के आता है सर हमारा, सरहपा कैसे कवि थे। देखिए कुछ मैंने आप लोगों को जब क्वेश्चन पढ़ाया था कि सर सरहपा आप लोग का सरबपा हो गया, यानी कि सर सिद्ध साहित्य हो गया, नाथ साहित्य,
ये सभी मैंने आप लोग का मॉडल सेट 1 में ही करवा दिया था। वहां से आप लोगों को याद होगा कि सर सरहपा कैसे कवि थे, नाथ कवि थे, सिद्ध कवि थे, जैन कवि थे या फिर लौकिक कवि थे, बताइए। तो आपका जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का सिद्ध कवि थे। क्या कवि थे सर? सिद्ध कवि थे, ठीक है। सिद्ध कवि कहने का मतलब क्या होता है सर? सिद्ध कवि किस तरह के धर्म का पालन करते थे, बताइए थोड़ा सा यहाँ से। तो सिद्ध जितने भी कवि हुआ करते थे, वो लोग जो है बौद्ध धर्म से संबंधित रहते थे, बौद्ध धर्म से, ठीक है। बौद्ध धर्म से कहते सर। नाथ कवि जो है, नाथ कवि की संख्या कितनी थी सर, बताइए तो। नाथ कवि का संख्या कितना था, बताइए। और नाथ कवि का श्रेय किसे जाता है, बताइए। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नाथ कवि का श्रेय किसे जाता है। और जैन कवि आप लोगों का कौन कौन है, ये भी आपसे पूछा जाता है। सबसे प्राथमिक प्रथम सबसे प्रथम जैन कवि कौन है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। प्रथम जैन कवि कौन है, बताइए। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग ये जानो कि सर सरहपा कैसे कवि थे, तो ये सिद्ध कवि थे। ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, ठीक है। एक हो गया आपका सरहपा हो गया, दूसरा आप लोग का सरबपा हो गया। मतलब सबके नाम में जो लास्ट में पा जुड़ा रहेगा वही आपका क्या होता है सर? सिद्ध कवि होता है, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में सर पूछा जाएगा कि जैन में प्रथम कवि कौन हुए थे। तो ये क्वेश्चन आप लोग का स्वयंभू, ठीक है। स्वयंभू आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, स्वयंभू, ठीक है। स्वयंभू जो आप लोगों का ये जैन कवि सबसे प्रथम कवि थे, ठीक है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सर नाथ कवियों की संख्या कितनी थी, तो नाथ कवियों की संख्या हमारा 9 हो जाएगा यहाँ से। और इसका श्रेय सर गुरु गोरखनाथ को जाता है, ठीक है। गुरु गोरखनाथ को यहाँ से जाता है, याद लिख लीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है। तब आप लोगों को याद हो जाएगा। बिहार यूनिवर्सिटी में आप लोगों को ऑप्शन नहीं देता है, लेकिन ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए सर, ये चीजें यहाँ से क्लियर हो गया ना। नाथ कवि, सिद्ध कवि, जैन कवि, तीनों याद रखिएगा। एग्जाम में कुछ भी आए छूटना हमारा नहीं चाहिए, ठीक है। हमारा प्रयास बस यही रहता है। आप लोग यहाँ से मुझे और बताओ कि आप लोग का आदिकाल के कुछ कवि का नाम बताइए तो। आदिकाल के कवि का नाम किसी को याद है? आदिकाल के प्रमुख कवि बताओ। तो चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई का एक रचना हम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। चंद्र बरदाई का एक पवित्र रचना कौन सी है, बताइए। तो पृथ्वीराज रासो, देखो आपसे एग्जाम पूछा जाता है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है सर? तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्र बरदाई की रचना है, जो कि आदिकाल में लिखा गया था, ठीक है। आपसे एग्जाम में एक और चीज पूछा जाता है कि पदावली, ठीक है। पदावली किसकी रचना है? पदावली, तो पदावली किसकी रचना हो जाएगा सर? ये विद्यापति जी की रचना हो जाएगा। और ये रचना उन्होंने जो कब किया था? आदिकाल में ही किया था, ठीक है। तो एक एक चीज को हम लोग ऑपरेशन करते चलेंगे एग्जाम का क्वेश्चन को, ठीक है। ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से बुआ ना छूटे, ठीक है। कहते हैं कबीर के गुरु सर कौन थे? गोरखनाथ, नाभादास, रामानंद या फिर रामानुजाचार्य। देखिए, तो बहुत सारे हमारे प्यारे जो बच्चे होंगे जो मॉडल सेट हमारा कर लिए होंगे ना, उनको तो सब कुछ याद ही होगा सर, है कि नहीं? तो देखिए, आपका कबीर के गुरु क्या हो जाएगा? रामानंद, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो कोई बताने की जरूरत था ही नहीं, ठीक है। गुरु गोरखनाथ ही आप लोग का जो है किसके नाथ साहित्य का आप इन्होंने क्या किया था? श्रेय जाता है इनको, ठीक है। नाथ साहित्य का श्रेय किन्हें जाता है सर? तो गुरु गोरखनाथ को जाता है। उसके बाद देखिए, पद्मावत के रचनाकार सर कौन है, बताइए। पद्मावत के रचनाकार कौन हो जाएगा सर? कुतुबन, मुल्ला दाऊद, मंझन या फिर जायसी। तो देखिए, जायसी साहब आप लोगों का जब पद्मावत का रचना किया था। जैसी साहब का पूरा नाम आप लोग फटाफट से बताओ, सारे बच्चे, पूरा नाम इनका क्या है, ठीक है। और बताइएगा मुल्ला दाऊद की एक रचना का नाम बताइएगा। मुल्ला दाऊद की एक रचना कौन सी है? ब्रो आप गुस्सा हो गए क्या? गुस्सा हो गया, देखो। पद्मावत की रचनाकार जायसी साहब है, बिल्कुल सही आंसर है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, मुल्ला दाऊद ने आप लोग का एक रचना किया था, ठीक है। देखो, मुल्ला दाऊद की जो रचना था चंदायन, वेरी बच्चे का राइट आया है, ठीक है। चंदायन से मतलब चंदायन आप लोग का जो है मुल्ला दाऊद की रचना है। और जैसी का सर पूरा नाम आप लोग का मलिक मोहम्मद जैसी साहब है, ठीक है। ये चीज आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा निकल के आता है। क्या चीज सो देखिए, कहते हैं सर हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है, बताइए। अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ से बताया था भी कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक सर कौन हो जाएगा? महावीर प्रसाद, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ला। तो सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं आप लोगों का राइट आंसर देखना चाहूंगा यहाँ से। $44 lakhs per annum. What? 44 lakhs? That is your salary right now?
Yes, and I'm hoping. एक बार सेशन को सारे बच्चे शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को भी। इंग्लिश का टाइम कितना बजे से है? इंग्लिश का क्लास आज शाम में होगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है। अब देखिए सर, तो देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी कैसे होगा? हिंदी साहित्य का जो सर इतिहास है रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, ठीक है, 1929 में लिखा है, देख रहे हो ना? इसमें जो टिक लगा हुआ है सर वो गलत टिक लगा हुआ है, ठीक है, तो इस पे मत जाना, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वही टिक कर देता है, ठीक है। तो बच्चे गलत आंसर लगा के आए एग्जाम, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी आपको गलत बता दें। अब देखिए सर कहते हैं संदेश रासक के रचनाकार सर कौन हो जाएगा बताइए? संदेश रासक के रचनाकार आप लोग का धनपाल, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान या फिर जीन दत्त सूरी, बताइए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा अब्दुल रहमान, यहाँ से आपको आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अब्दुल रहमान की सर जो रचनाएं आप लोगों का लिखा गया, ये किस भाषा में से लिखा गया? संदेश रासक, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से याद रखिएगा आप लोग, अपभ्रंश भाषा में, ठीक, अपभ्रंश भाषा में ये चीजें उन्होंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका अगला क्या निकल के आता है, बरसों मेरे नैनन में नंदलाल, समझने का प्रयास कीजिएगा। बरसों मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरति सावरी सूरती, मोहनी मूरत उसका जो है, सावरी सूरत जो है, श्यामला सूरत, नैना बने रसाल, हमारे नैना में हमेशा बसे रहता है, किस कवि के पद्यांश से, किस कवि के पद मतलब कविता से लिया गया यह पद है? तुलसीदास के, मीराबाई के, सूरदास के या फिर नाभादास के? तो देखिए आप लोग का जो कृष्ण का जो प्रेमी अगर देखा जाए आप लोगों का, तो या तो आप लोग का मीराबाई होती है या फिर सूरदास होते हैं, ठीक है। ये दोनों जो है कृष्ण पक्ष के बहुत अच्छे कवि कवित्री है, ठीक है। लेकिन ये जो सर राइट आंसर इसका होगा, ये आपका हो जाएगा मीराबाई, यहाँ से राइट आंसर होगा, ठीक है। मीराबाई की दो तीन रचना आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो दो तीन रचना कौन कौन सी है, मैं आप लोग को वो भी लिखा देता हूँ, ताकि आप लोग एग्जाम में जब भी है तो छूटना नहीं चाहिए किसी बच्चे का, क्योंकि ऑप्शन भी आपको वहां पर नहीं दिया रहता है। तो फिर ऐसे में बच्चे को क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको लिख लीजिएगा, मीराबाई की रचनाएं आप लोग यहाँ से कौन कौन सी रचना आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ से याद रखिएगा गीत गोविंद, ठीक है, गीत गोविंद, गीत गोविंद इनकी रचना की याद रखिएगा। उसके बाद देखिए मीरा सुधा, ठीक है, मीरा सुधा एक इनकी याद रखिएगा, वेरी गुड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए इनका जो है एक और रचना आप लोगों को मीरा पदावली, हाँ मीरा पदावली एक इनकी रचना है, वो भी आपसे यहाँ पे एग्जाम पूछा जाता है, तो आप वो भी याद रखिएगा, मीरा पदावली, ठीक है। ये चीजें आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। कहते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो निकल के आता है, सगुन भक्ति के प्रतिकाष्ठक आप लोगों के कौन थे, ठीक है, सगुन भक्ति के जो प्रतिकाष्ठक आप लोग का कौन है, यहाँ से हो जाएगा, सो देखिए रामानुजाचार्य, गोविंद स्वामी, माधवाचार्य या फिर राघवाचार्य, बताइए सारे बच्चे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका होगा सगुन भक्ति के प्रतिपाष्ट, यानी कि सगुन भक्ति सर आखिर क्या था? तो वैसी भक्ति जिसमें ईश्वर की कल्पना करके, ईश्वर की मूर्ति बना के ईश्वर का पूजा किया जाता था सर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सगुन भक्ति कहते हैं। इसके सर आचार्य कौन थे? तो इसके आचार्य सर गोविंद स्वामी, यहाँ से हो जाएगा। कहते सर कि हमारा जो ये चीजें है, इसके सर रचनाकार अगर देखा जाए आप लोग का शगुन भक्ति के कौन कौन से हमारे कवि हुए, बहुत सारे कवि आप लोगों का हुआ। जैसे देखिए शगुन भक्ति में आपका गोविंद स्वामी हो गया, तुलसीदास जी हो गया आप लोग का, ठीक है, तुलसीदास जी हो गया। उसके बाद देखो आप लोग का मीराबाई हो गया, ठीक है, मीराबाई आप लोग का सगुन भक्ति के हो जाएंगे। तो ये उसके बाद आप लोग का रस खान हो गया, ठीक है, रस खान आप लोग का ये आपका हो गया, ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कहते हैं सर भ्रमर गीत किस कवि की कविता से संबंधित है? भ्रमर गीत, ठीक है। आप लोगों से लास्ट में कुछ बातें इंपोर्टेंट करेंगे, आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। लास्ट में हम आप लोगों से 2 मिनट कुछ इंपोर्टेंट बातें करने वाले हैं, सभी बच्चे बने रहिएगा। कहते सर भ्रमर गीत किस कवि की रचना से संबंधित है? भ्रमर गीत आप लोगों का जो यहाँ से ये आपका जो है देखिए मीराबाई है, सूरदास है, तुलसीदास है और आप लोगों का सूरदास है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाए भ्रमर गीत जो है, ये आप लोगों का लिया गया सूरदास के सूर सागर से। सूरदास की एक रचना सर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि याद करना आप लोगों को है, सूर सागर, ठीक है। सूर सागर किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है, जिससे आप लोग का भ्रमर गीत लिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए सत सही के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटन लागे वेद करे शरीर सकल शरीर, यह उचित कवि की कविता से लिया गया, किस कवि से? तो ये आप लोग का बिहारी जी से लिया गया है। उसके बाद देखिए आप लोगों से एग्जाम में जो पूछा गया लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, कि आदि काल के नामकरण पर प्रकाश डालिए, कि सर हमारा आदि काल का जो नामकरण किया गया, विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग नामकरण किया गया, उसको लिखिए और यहाँ से 4 नंबर अपने एग्जाम में लेके जाइए, ठीक है, 5 नंबर यहाँ से, ठीक है।
सगुन भक्ति से आप क्या समझते हो, इसको लिखिएगा, आपको 5 नंबर मिलेगा। सिद्ध साहित्य बताइए किसे कहते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के कवि कर्म बताइए, और रीतिकालीन बताइए, और बिहारी जी की काव्य कला बताइए। उसके बाद देखिए आप लोग का जो लॉन्ग क्वेश्चन निकल के आता है, हिंदी साहित्य के कला विभाजन, काल विभाजन आप लोग का जो बांटा गया हिंदी साहित्य को, आदि काल, भक्ति काल, चारण काल, रीति काल, ये सभी बांटा गया। हिंदी साहित्य के आदिकाल के राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक पृष्ठभूमि को बताइए। शगुन भक्ति काव्य धारा में सोदाहरण बताइए, रीतिकाल की प्रमुख धारा बताइए। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों का मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों का। यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोग का, यहाँ पे काल विभाजन मैंने बताया, 10 नंबर आप लोगों के यहाँ से आ जाएगा। आदिकालीन साहित्य के प्रमुख काल निर्धारण बताइए, देखिए यहाँ से आप लोग का ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए आदिकालीन साहित्य की राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एवं साहित्यिक चीजें बताइए। देखो मैंने इस पे लिखा हुआ है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो जो बच्चे इस क्लास को कर ले तो आप लोग का बल्ले बल्ले एग्जाम जाएगा। बाकी जो सभी प्रश्न आप लोग का बचा हुआ है, वो सभी प्रश्न आप लोग को मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 3, मॉडल सेट 4 में सभी मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप लोगों का बच जाता है मॉडल सेट लास्ट, जो कि आप लोगों का मॉडल सेट 5 बचता है, ठीक है। मॉडल सेट 5 आप लोगों का जो है कल हम करवा देंगे, ठीक है। मॉडल सेट 5 आप लोगों का कल, यानी कि आप लोगों का 5 जनवरी को हम शाम में करवा देंगे 7 बजे, ठीक है। तो उसमें सभी बच्चे उपस्थित रहिएगा। बाकी जितना मैंने क्लास करा दिया है उन चीजों को करिए। बाकी आप लोगों का और कौन कौन सा सब्जेक्ट बाकी रह रहा है जिसकी तैयारी आप लोगों की नहीं, और कोई भी सब्जेक्ट का